गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ल्ड। इस चैनल पे अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो है बिग बॉस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो एक बड़ा ही रियलिटी शो माना जाता है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड। तो हम आज जानते हैं बिग बॉस की कुछ ऐसी बातें जो सुनने के बाद शायद आप कल से बिग बॉस देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बिग बॉस है वो एक बिग ब्रदर इस शो की इंडियन फ्रेंचाइजी का शो है। जी हाँ, 1996 में ये शो स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड में और 2006 में इसका फ्रेंचाइजी आया था इंडिया में। तो तब से ये बिग बॉस चालू है। जी हाँ, 2006 में इसका पहला सीज़न आया था इंडिया में और अभी तक इसके 15 सीजन्स हो रहे हैं। तो जी हमें पता होना चाहिए कि जो बिग बॉस गेम है वो होता क्या है। बेसिकली बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो बिग बॉस है वो तो उसमें हर रोज़ झगड़ा ही होते रहते हैं, कुछ देखने ऐसा है ही नहीं। तो जी ऐसा नहीं है। जो बिग बॉस का गेम है उसके अंदर क्या होता है कि 100 दिन का वो गेम होता है। 15 अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आए हुए सेलिब्रिटीज़ को एक ही घर में डाला जाता है और 100 दिन तक उन्हें उसी घर में रहना पड़ता है, जहाँ पे आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, पेन, किताब कुछ भी नहीं होता, घड़ी भी नहीं होती उस घर में, और ना ही आप वहाँ कुछ सामान घर से ले जा सकते हैं एक्सेप्ट आपके कपड़े। तो जी दोस्तों, आपको हर दिन हर रोज़ नए नए टास्क आते हैं। हफ्ते की जो शुरुआत होती है वो होती है नॉमिनेशन प्रोसेस से। जी हाँ दोस्तों, ये नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो आप जो 15 जन है घर में, उसमें से आपको आप ही में से किन्हीं 2 लोगों के नाम देने पड़ते हैं घर से बाहर निकालने के प्रोसेस के लिए नॉमिनेट करना पड़ता है। तो जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, जब मेजॉरिटी वाइज नाम निकलते हैं, तो बिग बॉस वो नाम अनाउंस करते हैं और तब शुरू होती है वोटिंग लाइन्स। एंड पब्लिक ऑनलाइन वोटिंग कर सकती है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए। एंड संडे को हमें पता चलता है जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो घर से बाहर जाता है। एक बेसिक हमें पता होना चाहिए बिग बॉस के बारे में, जो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं वो शो, अगर आपने देखना स्टार्ट किया एक बार शुरुआत से, पहले दिन से, तो आप देखते ही रह जाओगे। बीच में से आप अगर कुछ देखोगे तो आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डे 1 से देखोगे कोई भी सीज़न तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दूसरा और तीसरा दिन क्या होता है हफ्ते के, यानी ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, तो वो होता है साप्ताहिक कार्य, जिसको वीकली टास्क या लग्ज़री बजट कार्य भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, इस साप्ताहिक कार्य में 2 टीम्स में ये कार्य चलता है 2 दिनों तक। और जो भी टीम आखिर में ये कार्य जीतती है उसको लग्ज़री बजट के तौर पे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स मिलते हैं लग्ज़रियस, जो वो जीतने पर हासिल कर सकते हैं। और जो ये लग्ज़री बजट कार्य या साप्ताहिक कार्य जीतते हैं, उनके पास एक अधिकार आ जाता है कि वो उस हफ्ते के कैप्टनशिप के कैंडिडेट बन सकते हैं। तो 2 कैंडिडेट चूज़ करते हैं जो टीम जीतती है उसमें से, और जो 4th डे होता है उस दिन कैप्टनशिप के जो 2 कैंडिडेट्स चूज़ किए हैं उनके बीच में कैप्टनशिप का टास्क होता है, और वो टास्क जो जीतता है वो बन जाता है पूरे 1 हफ्ते के लिए घर का कैप्टन। तो जी देखिए, कैप्टन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कैप्टन ही देखता है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर होती है, पूरा कंट्रोल उसी को देखना पड़ता है कोई अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कैप्टन बनने के बाद सेकेंड वीक में, यानी कि आने वाले हफ्ते के नॉमिनेशन प्रक्रिया में, आपको कोई भी नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही चलते रहता है। और जो सैटरडे संडे होता है वो एक्चुअली फ्राइडे को ही शूट होता है। सलमान खान आते हैं फ्राइडे को और एक ही दिन में वो सैटरडे और संडे की शूटिंग करते हैं, जो वो कहते हैं हम उसे वीकेंड का वार। तो देखिए, हर हफ्ते में ऐसे ही चलते रहता है। पहला दिन नॉमिनेशन प्रोसेस, अगले 2 दिन साप्ताहिक कार्य, बाद में कैप्टनसी कार्य, और 5वां दिन थोड़ा सा फ्री होता है और बाद में वीकेंड का वार होता है। ऐसे ही हर हफ्ते में चलते 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 गेम आगे बढ़ते जाता है और लोग 15 से 14, 14 से 13 ऐसे कम कम होते जाते हैं। तो ऐसे करते करते 15 हफ्तों के एंड में हमें मिल जाते हैं हमारे टॉप
5 फाइनलिस्ट और उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको वोटिंग मिलती है यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं पब्लिक से, वो बन जाता है बिग बॉस के उस सीज़न का विनर। तो देखिए, बिग बॉस का घर एक बड़ा सा आलीशान घर होता है जहाँ पे मोर देन 100 कैमरास के कंट्रोल के नीचे आपको रहना पड़ता है। 24 आवर्स कैमरास की नज़र आप पर होती है और आपको हमेशा ये देखना होता है कि कैमरा कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। आपको वैसे ही घर में बिहेव करना पड़ता है और इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये पसंद क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फ़ेवरेट सेलिब्रिटीज़ होती है, जो टीवी के हो गए या फ़िल्म में काम करने वाले जो लोग हैं, अगर जब वो बिग बॉस में आते हैं तब हमें उनकी रियल पर्सनैलिटी को देखने का या चेक करने का एक मौका मिलता है एज़ एन ऑडियंस, और उसको हम एनालाइज़ करके वोट कर सकते हैं जो हमारा फेवरेट बनता है उसके बेसिस पे। तो जी, एक गेम ऐसा होता है कि 100 कैमरास के कंट्रोल के नीचे आपको एक ही घर में 100 डेज़ तक रहना है, जहाँ पे घड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं फैसिलिटी। कुछ बेसिक यानी कि कपड़े वगैरह वो होता है और आपको रोज़ सब काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं आप लोग, और वो करना पड़ता है। मतलब क्या कि 15 जन जो होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किचन कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, साफ़ सफाई कौन करेगा, टॉयलेट कौन साफ़ करेगा, गार्डन कौन साफ़ करेगा। तो ऐसे सब काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हर हफ्ते में वो चेंज होते रहता है। तो ऐसे हमें उस घर में रहते हुए मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखने वाली बात ये है कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हर रोज़ बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है, क्योंकि हर हफ्ते हर रोज़ बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को उस घर में सर्वाइव करने के लिए अपना जी जान लगाना पड़ता है। यानी क्या कि अपना अस्तित्व सिद्ध करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी प्रूव करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पब्लिक इम्प्रेस होती है और उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा होता है ये बिग बॉस का गेम जी दोस्तों। हाँ, बिग बॉस का गेम ऐसे ही चलता है 15 हफ्तों तक। अगर हम इंडिया में देखें तो बिग बॉस जो आया था 2006 में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो अभी तक वो 7 रीजनल लैंग्वेजेस में आ चुका है। जी हाँ, बिग बॉस हिंदी जो आया था 2006 में, 6 सीज़न्स हो जाने के बाद यानी 2012 के बाद सबसे पहला आया था कन्नड़ में, बाद में तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, मराठी में उसका बनाया गया। तो अभी तक वो 7 लैंग्वेजेस में बनाया गया है और सबसे ज़्यादा सीज़न जो हुए हैं वो हिंदी में हुए हैं और अभी 15वां सीज़न चालू है। तो जी दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और ये जो सीज़न चालू है 15वां सीज़न, उसमें आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी तो प्लीज़ गिव मी अ एडवाइस सो आई कैन इम्प्रूव इन माय वीडियो दैट, so you will get updates about this show and more interesting facts and information about this show. I will of course give you, but for that you have to comment me, like on my video, and please subscribe my channel Entertaining World, which will entertain you forever for your life, day to day, for every activity. I will entertain you, I will give you facts, I will tell you unknown facts about this show. और जो ये शो देख रहे हैं या नहीं भी देखते हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बिग बॉस देखना स्टार्ट कीजिए, आपको पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।